नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक और परीक्षा लीक। महाराष्ट्र के भिवंडी में शिक्षक पात्रता परीक्षा लीक। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। शिक्षक पात्रता परीक्षा रविवार की होनी थी, वह लीक के कारण रद्द कर दिया गया है। परीक्षा के लिए अगला डेट निर्धारित किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। पेपर लीक होने से परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों को झटका लगा है। भिवंडी से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। राज्य परीक्षा परिषद की उपायुक्त प्रिया शिंदे ने बताया, 28 जून को होने वाली टेट परीक्षा लीक के चलते स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। नई परीक्षा की तिथि जल्द घोषित की जाएगी। पेपर लीक मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। अन्य लोगों की भूमिका पर पुलिस जांच कर रही है। शिवसेना यूटीवी के नेता संजय राउत ने कहा, पहले नीट का पेपर लीक हो चुका है। देश में लगातार हो रहे पेपर लीक के तर्ज पर महाराष्ट्र पेपर लीक का केंद्र बन कर उभरा है। परीक्षा में कुप्रबंधन, शासन और सिस्टम की विफलता यह है। महाराष्ट्र पेपर केंद्र कैसे बनता जा रहा है, पुलिस प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। नीट के बाद टेट परीक्षा लीक होने के कारण 28 जून को होने वाली परीक्षा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस पार्टी ने कहा, यह पेपर लीक सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी परीक्षा बिना लीक के नहीं होता। मोदी सरकार के कार्यकाल में 90 पेपर लीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र टेट पेपर लीक को कांग्रेस पार्टी ने इस विफल सरकार की पहचान बताया। पार्टी ने निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। पेपर लीक की जिम्मेदारी और चूक के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर लिखा, एक और पेपर लीक हो गया। इस देश के मंत्रियों ने कसम खाई है कि वे किसी भी नाकामी को जिम्मेदारी से नहीं लेंगे। जनता को बर्दाश्त करना होगा। इनके मंत्री कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। देश के नेतृत्व में इच्छा शक्ति नहीं है पेपर लीक रोक सकें। लाखों छात्रों की परीक्षा तैयारी एक बार फिर बर्बाद हो गई। परीक्षा पर फिर एक बार छात्रों के साथ देश का भी भरोसा टूटा है। नेट पेपर लीक में दोबारा परीक्षा कराने के लिए सेना का सहयोग लिया गया। अब देश के हर परीक्षा को सेना संपन्न कराएगी। इसमें पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोक नहीं सकती है। पेपर लीक मोदी सरकार और आरएसएस के एजेंडे में है। जैसे अयोध्या में संजय राउत कहते हैं कि 2000 करोड़ की चंदा चोरी की गई और उस चंदा चोरी से सांसद विधायक खरीदे गए। देश और सरकार चलाने के लिए के सांसद विधायक खरीदे जाएंगे तो परीक्षा लीक कराए रुक नहीं सकता है। और केंद्र की मोदी सरकार नीट परीक्षा लीक के जिम्मेदार शिक्षा मंत्री को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाएगी। शिक्षा मंत्री को आरएसएस हटाएगी। प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगने की बात मूर्खतापूर्ण है। और सांसदों विधायकों की खरीद फरोख्त, संजय राउत तो कहते हैं ये गद्दार हैं। इन गद्दारों की खरीद फरोख्त और छात्रों के हित पर एक खरीदारी बिक्री हो रही है। जब सरकार को आम लोगों की वोट की जरूरत नहीं है, सांसद विधायक खरीदे जा रहे हैं, आम लोगों के लिए सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी? सरकार की जिम्मेदारी अडानी अंबानी के लिए है। अब तो स्कूल कॉलेज भी
अडानी अंबानी को सौंपे जा रहे हैं। प्राथमिक स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सैनिक स्कूल अडानी को सौंपे जा रहे हैं। कुछ समय में विश्वविद्यालयों को भी सौंप दिया जाएगा। पेपर लीक, भर्ती परीक्षा, सांसदों की खरीद बिक्री, अडानी अंबानी को देश के संस्थान बेचने और चंदा चोरी, ये सब सारे मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना हो तो आरएसएस से मांगिए कोई, क्योंकि आरएसएस आज के दिन में शिक्षा विभाग चला रहा है। देश के पूरे यूनिवर्सिटियों में आरएसएस के लोगों को भर दिया गया है। दलित पिछड़ों को एनएसएफ करके आरएसएस के कुलपति, प्रोफेसर, लेक्चरर, रीडर सारे नियुक्तियां आरएसएस कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान आरएसएस का काम कर रहे हैं और आरएसएस ने उन्हें नियुक्त किया है तो आरएसएस ही हटाएगी। इस आरएसएस की कड़ी को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पकड़ लिया है। राहुल गांधी अडानी अंबानी के साथ आरएसएस पर भी वार कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार के गृह मंत्री रजिस्ट्रेशन की कागज दिखाने की भी बात कही है और आरएसएस हिंदू धर्म की आड़ में छुप रहा है। जिस दिन आरएसएस कागज दिखा देगा उस दिन इस देश के दलित पिछड़े आज़ाद हो जाएंगे। दलित पिछड़ों को एनएसएफ करके देश के संस्थानों से हटाया जा रहा है। देश के जेनजी छात्रों को शिक्षा नौकरी से वंचित करके देश के संसाधन अडानी अंबानी को और देश के मंदिरों को लूट आरएसएस को। पेपर लीक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लक्ष्य है यह जनता जितनी जल्दी समझ जाए उतनी जल्दी छात्रों के अभिभावकों का कल्याण होगा। मोदी सरकार पेपर लीक रोक नहीं सकते क्योंकि देश के संसाधनों को अडानी अंबानी को सौंपना है। आज देश के गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी के शिक्षा और नौकरी में सबसे बड़ी बाधा अडानी अंबानी और पिछड़े वर्ग के नीतीश, अनुप्रिया, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता दीवार बनकर खड़े हैं। मुद्दे पर इनको खींचकर लाना होगा और देश में बिकने वाले सांसद, विधायक जैसे यूटीवी के सांसद संजय राउत कहते हैं, ऐसे गद्दारों को विधानसभा और संसद में घुसने से रोकना होगा।